अच्छा, मैंने जिन्स कभी देखे तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी एनर्जीज, इनकी प्रेजेंस फील ज़रूर की हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जो मूवमेंट है ना वो क्वाइट हैवी हो गई है, और अगर आप जिस तरह हाथ अपना यहाँ से यहाँ आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जिन की प्रेजेंस आपके ऑरा में आ जाए या आपकी सराउंडिंग्स में हो, तो आपकी ये मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। पंजपीर इस्लामाबाद से कोई 45 मिनट्स या 1.5 घंटे की ड्राइव पर एक बहुत खूबसूरत जगह है, और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ये वो टूरिस्ट स्पेस है, प्लेस है, जिसको अभी तक इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। ज़्यादा टूरिस्ट मैंने वहाँ पर नहीं देखे, क्योंकि मैं भी जब भी 1-2 बार गई हूँ तो वहाँ पर मुझे कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आया। अजीब सी कोई बस्ती है, अजीब सी कोई दुनिया है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने कोई ऐसी जगह देखी है इतनी खूबसूरती के साथ। जब किसी चीज़ में हैबत आ जाती है ना, मुझे ज़िंदगी में पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि अ ब्यूटी कैन बी डेंजरस। सो अ ब्यूटी एंड डेंजर ऑल टुगेदर। वो इतनी खूबसूरत जगह है कि पहाड़ ही पहाड़ है, और पत्थर के पहाड़ है, सही स्टोन वाले पत्थर के पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों के अंदर से, पत्थरों के अंदर से चश्मे फूट रहे हैं, और उन पत्थरों के अंदर पौधे लगे हुए, दरख्त निकले हुए, घने। और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं और एक एज पर आते हैं जहाँ पर समझ लें कि बिल्कुल एज ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आती है, और उसके बाद एक खाई ही खाई है, और बहुत दूर तक कोई ना बस्ती है ना इंसान है। बहुत दूर देखूं भी तो आपको पहाड़ ही नज़र आते हैं, वहाँ पर कोई इंसानी प्रेजेंस मुझे नज़र नहीं आई है। और उस जगह पर मैंने देखा है कि जो आपके इलाके के लोग हैं वो भी ज़्यादातर विजिट नहीं करते हैं, और शाम के बाद वहाँ पर कुछ अजीब सी हैबतदारी हो जाती है। हालांकि दिन में भी इतना सन्नाटा होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस, कि आप को समझ नहीं आता। खैर, मैं तो गई थी अपनी एक्सप्लोरेशन करने, व्हेन आई वाज लाइक कि अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे जब आप जाते हैं तो चश्मे और झरने और पहाड़ और नेचर से करीब होते हैं। तो पहुंच गए हम वहाँ, और शाम होने वाली थी, मगरिब का टाइम था, और एक अजीब सी हैवीनेस जो है ना तबीयत में, एक अजीब सी लेजीनेस, ऐसे लग रहा था कि कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। हर मूवमेंट जो है वो इतनी हैवी हो गई थी, और उस वक्त तो खैर मुझे समझ नहीं आया, लेकिन एक डर तारी होना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे और भी फ्रेंड्स थे, तो आई थिंक वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी के लेट्स गो फ्रॉम हियर। तो मैंने जब पूछा कि वाई, सो ही टोल्ड के नो 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 जस्ट गो। सो वी जस्ट रैन अवे। हमने जल्दी जल्दी बस अपना सामान उठाया, और मगरिब होने से पहले लाइक जो टॉयलेट वाला टाइम होता है वहाँ से निकल आए। और फिर जब बाद में उस जगह की स्पिरिचुअल वैल्यू जानने की कोशिश की, इम्पोर्टेंस, तो पता चला कि यस, वो पंजपीर का जो वो हिस्सा है, और पंजपीर में जिन रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैं सोफिया बात। जी सोफिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाई, मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सोफिया, मुझे बताइए, आपको लगता है कि आपका कभी सामना जिनसे हुआ है? भाई, वो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि ये चीजें होती हैं, और जब हम लोग इधर क्वार्टर्स में शिफ्ट हुए थे ना, तो इधर मैंने एक्सपीरियंस किया था ऐसे कि बहुत तेज वाली खुशबू किचन में, जो ऐसे लगता था जैसे किसी ने ना परफ्यूम की बोतल तोड़ दी हो। जिस तरह हमारा सीन नहीं है, इस तरह वाली खुशबू थी, बल्कि इसी तरह थी। और मैं कहती थी कि बहुत जबरदस्त है। मुझे मतलब मैं उसमें ना खो सी गई थी। तो वो मैं सबको बुलाया, मैंने कहा यहाँ पे आ रही है, तो कोई नहीं आया, मतलब किसी को नहीं आई, सारे कहते हैं नहीं आ रही। तो फिर ना उसके बाद ये हुआ कि मेरे तो ये वाली चीज़ें माइंड में ही थी, मैं इन पर फोकस नहीं करती होती हूँ, और ना मुझे होता है कि इधर ये होंगी चीज़ें या नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। तो वो फिर ऐसे ही एक दिन ना शाम के टाइम में घर में मगरिब के टाइम पे अकेली थी, तो ऐसे ही जस्ट मेरी नज़र पड़ी और हट गई। जैसे होता है ना, एकदम से कोई चीज़ नज़र के सामने आई और ओझल हो गई। तो इतना लंबा सा बंदा था, उसमें वो जो लाचा कुल्ला भी काफी फैशनेबल था पुराने जमाने का, तो लंबा सा व्हाइट कलर का, जो एक नजर में बंदा जैसे देखता है बस वो एक आंखों में फिक्स हो गया, और साथ में छोटा सा बच्चा। और मैं इतनी डर गई, मैं इतनी फोन पे एक मिनट, जिनके हाथ में छोटा सा बच्चा भी था? नहीं, साथ में खड़ा था, वो भी व्हाइट कपड़े और जिन के भी व्हाइट, और जिन था पता नहीं, या मेरा वो नजर का धोखा था, व्हाटएवर जो भी था, पता नहीं, समझ नहीं आती है, लेकिन था सही। अच्छा, फिर उसके बाद? तो वो उसके बाद ना फिर मुझे इतना डर लगना शुरू हो गया, मैंने कॉलेज करनी शुरू कर दी। अपने घर का क्रिकेट खेलने गए हुए थे कि वापस आए जल्दी,
तो उसके बाद ना जब शाम होती थी मुझे डर लगना शुरू हो जाता था, लेकिन फिर बाद में मैंने अपने माइंड से ये चीजें जो थी ना, मैंने कहा शायद मेरा नजर का धोखा था। लेकिन वो फिर जो इस क्वार्टर में रह के गई थी ना, तो वो कहती थी कि हम लोग तो इतने बाबों के चक्कर लगाते रहे, यहाँ पे बहुत अजीब चीजें हैं, हमने 6 महीने के अंदर ये क्वार्टर खाली कर दिया था, तो इसमें तो ये बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो है ना वो होती रहती हैं। तो ये हमारे जो पाकिस्तानी जिन है ना, इस वजह से ये थोड़े नॉटी नॉटी है। बाकी शायद जिन ऐसे नहीं करते होंगे, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तानी है ना, तो इस वजह से ये थोड़ी धूम धड़का करते रहते हैं। तो वो फिर मैंने कहा आपके साथ में हमारे साथ। अच्छा, मैं एक बात मैं सोच रहा हूँ, क्या जिनों का सोशल मीडिया होता होगा? भाई होता होगा ना, तो ये जिन भी तो साथ में आते होंगे ना, ये जो सारे आप सोचिए, आपको एक बात जी, आप ये सोचिए कि जिनों का सोशल मीडिया भी होता हो और जिन्नात की मीम्स भी बनती हों। भाई होते होंगे ना, क्यों हमारे साथ वो कंट्रीब्यूट नहीं करते होंगे? पाकिस्तानी जिन्हें हर चीज में हिस्सा लेते होंगे, आप देखा है जिधर उनका मतलब नहीं, उधर भी वो आते होंगे। क्या कभी आपने महसूस किया है, चाहे अंधेरा है या उजाला है, उसमें आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके साथ है, कोई मतलब आपके आसपास नहीं भी है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है? जाहिर सी बात है, ये जो जन्नत की दुनिया है ये कुछ अलग दुनिया है, और इसको अल्लाह ताला ने तख्लीक तो किया है, और इंसानों से भी ये शायद ज़्यादा मखलूक है। तो खैर, इस पर हम जान रहे हैं आपकी राय या आपका एक्सपीरियंस। मैं चाहूँगी कि यार कोई तो चटपटा एक्सपीरियंस मेरे सामने आए, पता चले कि वाकई में ऐसा कुछ आपके साथ अगर हुआ है तो वो किस हद तक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी आमिर, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। तो मुझे बताएं, क्या कभी आपको अंधेरे से डर लगा है? ऐसा लगा है कि कोई शायद जिन आ जाएगा? जी जी, मेरे साथ हुआ एक हादसा। अच्छा, ओके, प्लीज जरा मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। एक दफा मैं रात को अपने पुराने घर में लेटा हुआ था, रात को सो गया था। तो मैं जो है ना, मुझे शायद पता नहीं था, मेरे पाँव जो है ना तिबला रुकते। अच्छा, ओके। तो मैं लापरवाह होकर सो गया। तो आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे पाँव को किसी ने उठा के यूं पटका है। ओके। पाँव को जमीन पे पटका है, तो वहाँ से बोल रहा है कि पाँव हटाओ यहाँ से। अच्छा। फिर मैं लापरवाह होके फिर सो गया ना। फिर मैंने बोला शायद मेरा वहम है, ये होगा वो होगा। फिर मैं नजरअंदाज करके सो गया। दूसरी बार मेरे दोनों पाँव के उंगलों को पकड़ के तरफ फेंके। ओके, डायरेक्शन चेंज की। मुझे ये बोला कि यहाँ से इस तरफ से पाँव नहीं करो, की तरफ पाँव करो। फिर अच्छा, फिर मैंने उठा ना, अचानक मेरे दोनों पाँव पटके ना जमीन पे। फिर मैंने महसूस किया कि मैंने बोला किसी ने मेरे पाँव उठा के पटके। तो फिर मैंने जो है ना अपना रुख जब चेंज किया, जब मैंने अपना रुख चेंज करके लेट गया, फिर मैं सोया रहा। फिर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा कभी नहीं ऐसा हुआ आपके साथ? ये तकरीबन महीना हो गया पुराने घर में ना। अच्छा, ओके। ये मोस्ट रीसेंट इंसिडेंट हुआ है। आई गेस वो कोई नेक जिन होगा, मेरा ख्याल है। जी 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 जी, मुझे ऐसे ही लगा। मुझे महसूस हुआ ना कि 2 बार मेरा ना उंगले के पाँव का उंगला है ना, उस तरफ से पकड़ कर तो जो है ना जमीन पे पटका। चले, ठीक है। नजरअंदाज किया। फिर दूसरी बार फिर मैं सो गया। फिर दूसरी बार दोनों पाँव के उंगले पकड़ के जमीन पे पटक के अच्छा, उस तरफ फेंके पाँव। आपने ये पहले ख्याल किया कि ये वहम है, लेकिन दूसरी दफा आपको बाकायदा फील हुआ कि आपको कोई आवाज आई है? आवाज नहीं आई। मेरे ये इसी पाँव को, दोनों उंगलों के पाँव को जमीन पे जोर से पटका। फिर मुझे जगाया गया कि भाई इस तरफ पाँव ना करो, उस तरफ पाँव करो। ओके ओके ओके, चलें, ठीक है आमिर, थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।